Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 31.5 द किंगशिप, राजपद के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. Whatever his title, a monarch was a man of personal greatness, not only as an army commander but as a spiritual and moral being. चाहे उसकी जो भी पद है, राजा एक निजी महानता वाला व्यक्ति होता था. सेनानायक के रूप में नहीं बल्कि तहत आध्यात्मिक और नैतिक प्राणी के रूप में भी. A man of civilization, his wars were civilizing by definition, though what this meant varied and changed. सभ्य आदमी के रूप में उसके युद्ध उपयुक्त कार्य थे, हालांकि इसका क्या अर्थ अलग है जाता और बदल जाता था. आगे देखिए. A sultan's grandeur emerged from the work of people around him. Putting halos on Muslim monarchs was a job for poets, scholars, imams and ulema, architects, chroniclers, biographers, spiritual guides, Sufis, and Friday prayer leader at the Jama Masjid, the great congregational mosque essential in any domain. सुल्तान की महिमा उसके आसपास के लोगों के काम से उभरती थी. मुस्लिम राजाओं की महिमा की व्याख्या कवियों, विद्वानों, इमामों और उलेमाओं, वास्तुकारों, इतिहासकारों, जीवनी लेखकों, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों, सूफियों और हर क्षेत्र में अनिवार्य रूप से विद्यमान बड़ी सामूहिक मस्जिद जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने वालों का काम था. फ्राइडे प्रेयर को हम लोग जुम्मे की नमाज कहते हैं. Skilled service providers and cultural activities competed for the honor to glorify sultans, and in doing so, the sultan's personality thus emerged in context. अब देखिए. सुल्तानों को महिमा मंडित करने, सम्मानित होने के लिए कुशल सेवादाताओं में होड़ लगी रहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान का व्यक्तित्व प्रसंगानुसार उभरता था. Experts and allies around him shaped his opinions, policies and priorities. उसके आसपास रहने वाले विशेषज्ञ और सहायक उसकी राय, नीतियों और प्राथमिकताओं को आकार देते थे. He cultivated people to secure his success and his power dependent on their power. अब देखिए. सफलता पाने के लिए वह लोगों का पोषण करता था और उसकी ताकत उनकी ताकत पर निर्भर करती थी. Thus, the social institution of a monarch's power extended well beyond the throne. इस तरह राजा की ताकत की सामाजिक पहचान ताज से बहुत परे तक फैल गई थी. Early sultans like Mahmud of Ghazni relied entirely on kin and close ethnic allies. महमूद गजनी जैसे प्रारंभिक सुल्तान पूरी तरह से अपने रिश्तेदारों और नज़दीकी सजातीय सहायकों पर निर्भर थे. As the political landscape became more complex personalities developed, and under the Mughals assumed epic proportion. अब देखिए. राजनीतिक परिदृश्य के ज़्यादा जटिल होने पर ज़्यादा जटिल व्यक्तित्व विकसित हुए और मुगलों के शासन में व्यापक आयाम ग्रहण करते गए. द सुल्तान्स बॉडी, स्पीच, डाइटी, पर्सनल हैबिट्स, हॉबीज, फैमिली, हाउसहोल्ड, ancestor, wives, son,
and in laws formed the inner core of his public identity. They appeared in public gossip, art, lore, song, and chronicle. सुल्तान का शरीर, बोलचाल, धार्मिक श्रद्धा, निजी आदतें, शौक, परिवार, गृहस्थी, पुरखें, पत्नियां, पुत्र और ससुराल उसकी सार्वजनिक पहचान का आंतरिक अंग थे, जो सार्वजनिक गपशप, कला, जनश्रुति और इतिवक्त में व्यक्त होते थे.